तो वहाँ पे लोग अश्कबार थे, लोगों ने फूल उनके ऊपर फेंके। एक एक जिस तरीके से किसी हीरो को सी ऑफ किया जाता है, वहाँ पे जो अटक जेल के सीन थे वो इस तरह से थे। और हुआ ये इसलिए कि अटक जेल के अंदर खान साहब ने अपने वकीलों के साथ जब ये बात कही कि मैं यहाँ पे बिल्कुल मुतमईन हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी और जेल पे शिफ्ट करने की, तो हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग थे उन्होंने एकदम जो है वो डिसीजन चेंज कराया और उनको अटक से शिफ्ट कर दिया हडियाला में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये लोग ये नहीं बात इसको पिक कर रहे कि एक शख्स जो अटक में अगर वहाँ पे रह गया, वो क्यों रहा, उसने जेल जैसी जो अजियत है उसको किस तरीके से वो काट रहा है, इसके पीछे एक ईमानी ताकत है। खान साहब के आप माने या ना माने, खान साहब का ईमान बहुत मजबूत है, अल्लाह तबारक व तआला पे यकीन है, और उसी अल्लाह ताला की ज़ात ही उनको सब्र भी देती है, उनको उसके ऊपर वो जो खुदा की ज़ात पे एतकाद है, उसी की बुनियाद पे ये सारी तकालीफ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और उनका माइंड लेवल बड़ा क्लियर है, वो ये समझते हैं कि मैं एक इबादत कर रहा हूँ, ये जो मेरे ऊपर जितनी भी मुश्किलात हैं ये इसलिए हैं कि मैं एक बड़े काज के लिए लड़ रहा हूँ और पाकिस्तान के जो ताकतवर तबकात हैं उनके साथ टकराया हुआ हूँ, और उसकी वजह से ये सारा कुछ, ये सारे लोग मेरे मुखालिफ हैं। क्योंकि जो केसेस हैं उन केसेस की डिटेल हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुके हैं कि वो कोई इतने सीवियर केसेस नहीं है जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब पे इतनी मुश्किलात पैदा की जा सके कि पाकिस्तान के नेशनल हीरो के लिए पाकिस्तान की ज़मीन ही तंग कर दी जाए, उनका नाम लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, टीवी चैनल पे आप उनका नाम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें एक साइड पे हैं, और पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो अगर आप ये देखें इस वक्त पाकिस्तान के 3 से 4 करोड़ नौजवान हैं जो 2000 के बाद की पैदाइश है, और 2000 के बाद की जो पैदाइश के नौजवान है वो इस वक्त वो वोट देने के काबिल है। और जब वो वोट देने के काबिल हैं तो उन्होंने इससे पहले कोई हीरो नहीं देखा। उन्होंने पाकिस्तान में एक ही हीरो देखा, पॉलिटिकल हीरो, वो इमरान खान देखा, और वो सारे के सारे नौजवान इमरान खान के फॉलोअर हैं। वो किसी नवाज शरीफ के, किसी आसिफ जरदारी के फॉलोअर्स नहीं है, ना ही इनके बच्चों के फॉलोअर हैं। वो ये समझते हैं कि किसी आदमी ने अगर सही मेहनत करके कोई उठाया, कोई कमिटमेंट करके उठाया, इमरान खान साहब के जलसों में जो उनकी कमिटमेंट थी, इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो थी, तकरीरें जो थी, और इमरान खान जो एक एक दिन में 10-10 जगहों पर जलसे करते थे, वो सारी कमिटमेंट नौजवान उसको क्या करता है, आइडियलाइज करता है, और नौजवान को ये लगता है कि ये शख्स मेहनती है। फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर 3 साल इन्हीं नौजवानों ने इमरान खान साहब को देखा कि दिन रात वो लगे रहे, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर, आप देखें कि सेहत इंसाफ कार्ड जैसे, यानी लो तबका जो था पाकिस्तान को, उसको उठाने की कोशिश की। तो वो सारी चीजें आइडियलाइज करता है पाकिस्तान के ये नौजवान, और उसको ये लगता है कि ये वाहिद लीडर था जो वाकई पाकिस्तान के हवाले से कोई विजन रखता था। यहाँ पे जिन बातों पर मजाक उड़ाया गया वो दुनिया के अंदर मुल्क बने उन बातों पर। जो 1 करोड़ घर बनाने की बात की, आप अमेरिका को देखें, अमेरिका किस तरह से उठा हाउसिंग इंडस्ट्री से, सिंगापुर को चक्कर लें किस तरह से उठा हाउसिंग इंडस्ट्री से। सब मुल्कों ने हाउसिंग इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया तो उठे, फिर उन्होंने, ताकि उसकी वजह से इंप्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों के अंदर रोजगार की एक जोश आता है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जो आपकी इंडस्ट्री है उसके ऊपर फोकस किया। आपने देखा होगा कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री, ये सारी चीजें इस नौजवान ने देखी हैं, और इसी वजह से ये नौजवान खान साहब से हट के किसी दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है। और जो खान साहब की गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी को वो एज अ आइडियल हीरो के तौर पर लेते हैं, और इसी वजह से आज जो भी सर्वे होते हैं उसमें ये साबित हो रही है कि इमरान खान साहब का जो ग्राफ है वो हर सर्वे उसको बड़ा करके पेश करता है। तो ये तो इमरान खान साहब के हवाले से ये जो जेल है, ये सारी चीज़ें, ये समझ लें कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आता है तो वह मंडेला है। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े बड़े मंडेले जिनके बारे में आपने सुना और जिनके बारे में हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री बताती है, उन मंडेलों से बेहतरीन मंडेला के तौर पे, मंडेला में इस्लाह के तौर पे बात कर रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला ने बड़ी जेल काटी थी इसलिए वो बड़े मशहूर हुए थे। तो उनसे बढ़ के इमरान खान साहब के हवाले से यही नौजवान आइडियलाइज करके सोसाइटी में बताएंगे कि हमारे लीडर ने बड़ी एक सजा और बड़ी मुश्किलात काटी हैं, और पाकिस्तान में एक जो है वो डिफाइनिंग जंग में उनका रोल रहा है। अब आगे हम चलें तो मियां नवाज शरीफ साहब, आपको देखा होगा कि वो कहते हैं मैं मुल्क को ठीक करूंगा। वो 4 दफा कोशिश कर चुके हैं, उनसे मुल्क ठीक नहीं हुआ। अब 3 दफा इससे पहले कोशिश की है, 2 दफा वो चीफ मिनिस्टर रहे, कोशिश कर चुके हैं, उनके भाई साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो अब दोबारा से एक नई तरीकेकार से आ रहे हैं। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि यही नौजवान ये देख रहा है, वो नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड हैं 2 अदालतों से, क्या वो यहाँ पे आएंगे और सीधा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून है, इंसाफ है, कोई निज़ाम है, कोई जिस तरह मुल्कों को चलाने के कोई बेसिक डेकोरम होते हैं वो हैं या नहीं है। अगर वो ना हुआ तो फिर डेफिनेटली ये भी एक बड़ी मायूस कन बात होगी, और ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे एक मुल्क के लिए बड़ी मुश्किलात बनेगी, हमारे मुल्क के आगे बढ़ने के लिए, हमारे मुल्क के इक़्तिदार के लिए, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए। हर जगह पे इस तरह के जो मैनिपुलेटिव किस्म के डिसीजन है, ये
मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर इनका बड़ा असर होगा। और फिर अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का जो केस आपने उन्होंने देखा होगा कि जो लगाया है, तो ये जो सारे केसेज़ हैं, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो केस खोल लिया है, या फिर नवाज़ शरीफ साहब ने जो बातें शुरू कर दी हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो भाई साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान का जो हालत की है, वो आपके सामने आज आपके सामने रोज़गार की क्या सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान में महँगाई की क्या सूरत है, सारी चीज़ें तो नवाज़ शरीफ साहब के क्रेडिट में जाती हैं, और नवाज़ शरीफ साहब को लोग क्यों वेलकम करेंगे और क्यों उनके पीछे भागेंगे, ये भी सोचने का मकाम है। मैं ये समझता हूँ कि फ़ाइज़ ईसा साहब भी जो एक बात खोली है, पाकिस्तान के अंदर अभी ग्रैंड जिरगे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो इख्तियारात की जंग है, उस पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, उसके बाद जस्टिस यानी पाकिस्तान की अदलिया का, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ये सारे बैठेंगे और बैठ के कोई पाकिस्तान के लिए एक नया नेशनल डेकोरम बनाएँगे। ये एक-दूसरे को एनक्रोच करने से पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं? ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।